नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या आप पर मेली विद्या का असर हुआ है, कैसे जानेंगे और उसके उपाय के बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे इनको दूर किया जा सकता है। किन संकेतों से पता चलेगा कि आपके पर काला जादू हुआ है या फिर मेली विद्या हुआ है। काला जादू कह लो या मेली विद्या कह लो, ज़्यादातर यह असर सूर्य ग्रहण के दिन होता है। काला जादू अक्सर लोग काला जादू और वुडू का नाम सुनते ही कांपना शुरू कर देते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, काली शक्तियों का प्रतीक काले जादू को मानते हैं। सच तो यह है कि काला जादू नाम का कुछ नहीं होता है। बता दूं, काला जादू एक तरह का मैजिक ही होता है। व्यक्तिगत लाभ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल लोग करते हैं, जिसे काला जादू बोल दिया गया। मुठ करने विद्या, वशीकरण, स्तंभन, मारन, भूत प्रेत, टोने और टोटके, यह सब काले जादू के अंदर आते हैं। तांत्रिक विद्या के नाम से भी काले जादू को जाना जाता है। इसका विस्तार भारत के बौद्ध धर्म के वज्रायन समुदाय में माना गया है। और बात करते हैं ज्योतिष में काले जादू का क्या हुआ है, महत्व है, को दिखाते हैं, बात करते हैं। ज्योतिष क्या कहती है कि काला जादू कब होता है। ज्योतिष लोग क्या कहते हैं, ज्योतिषों की माने व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष कुछ होता है, तभी उसके ऊपर काला जादू का असर होता है। अगर सूर्य, चंद्रमा, शनि और मंगल विशेष भाव से कुंडली में राहु केतु से पीड़ित होते हैं, तभी उन लोगों पर बुरी शक्तियों का असर होता है। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि काले जादू का असर सूर्य ग्रहण वाले दिन बहुत होता है। दरअसल राशियों की स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव इस दिन आते हैं और इस दिन इस्तेमाल होता है पुतले का। जानते हैं पुतले के बारे में, जो काला जादू में इस्तेमाल किया जाता है, मेली विद्या में प्रयोग किया जाता है। जब भी काला जादू का नाम सुनते हैं तो बंगाल का सबसे पहले मन में ख्याल आ जाता है। हालांकि यह सच नहीं है। अफ्रीका में काले जादू का उपयोग भारत से ज़्यादा होता है। वुडू के नाम से अफ्रीका में काले जादू को बोला जाता है। अफ्रीका में वुडू यानी पुतला होता है, उसके ऊपर काला जादू किया जाता है और अफ्रीका में ही शुरुआत हुई थी। और गुड़िया जैसे पुतला वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बेसन, उड़द की दाल और आटे जैसी खानों की चीज़ों से इस पुतले को बनाते हैं। इसके बाद इसमें जान डालने के लिए मंत्र फूके जाते हैं। उसके बाद काला जादू जिस भी इंसान पर करना होता है, पुतले को जागृत कर उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीका से ही काले जादू की शुरुआत हुई थी। एरजुली नाम की एक देवी पेड़ पर साल 1847 में प्रकट हुई थी। उन्हें प्यार और सुंदरता की देवी के रूप में जाना जाता था। वहाँ के लोगों की बीमारियाँ उन्होंने अपनी शक्तियों से दूर की थी। प्यार और सुंदरता के देवी के चर्चे को पादरियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पादरियाँ आप समझते हो, क्रिश्चियन जो होते हैं, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। उन्होंने उस पेड़ को कटवा दिया और देवी की मूर्ति बनाकर लोग, पेड़ जब कट गया तो देवी की मूर्ति बनाकर लोग वहाँ पे पूजा करने लगे। काला जादू बन गया वुडू, मतलब पुतला बन गया। अफ्रीका में वुडू बोलते हैं। लोगों के रोग और परेशानियां दूर करने के लिए वुडू का उपयोग करते थे, लेकिन वुडू को जब गलत रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया तो उसका नाम काला जादू पड़ गया। इस दौरान इंसान के शरीर में मरे हुए इंसान की प्रेतात्मा को बुलाया जाता है और अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों को शरीर में डाला जाता है। आइए जानते हैं काला जादू हुआ है, मेली विद्या हुई है या नहीं, इसको कैसे पहचानें।
नकारात्मक ऊर्जा का हमला किसी भी व्यक्ति पर होता है तो उसका शरीर प्रतिरोध इसकी करता है। आपका जब आपके ऊपर काली विद्या या फिर काला जादू आपके ऊपर होगा तो आपका शरीर जो है ना वो हो जाएगा, डाउन अवस्था में हो जाएगा। आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा, आपका किसी और ख्याल में बुद्धि पर से नियंत्रण खो दोगे, ठीक है, और आपको पता ही नहीं होगा मैं क्या कर रहा हूँ। बिना किसी वजह से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब भी किसी व्यक्ति पर काला जादू होता है तो उसका मन और मस्तिष्क दोनों कमज़ोर होने लगते हैं। भयानक सपने रात को सोते समय आते हैं। जिन लोगों पर काला जादू होता है उन्हें अकेलापन पसंद हो जाता है। इसके अलावा उन्हें भूख प्यास नहीं लगती। ऐसे व्यक्ति हमेशा बीमार रहते हैं और इनकी बीमारी के बारे में डॉक्टर कई बार पता नहीं लगा पाते। और आपके घर में अगर इसकी पहचान है तो आपके घर में कोई तुलसी का पौधा लगाए तो अचानक सूख जाएगा अगर काला जादू होगा तो ये मैंने आपको बताया काला जादू के बारे में, आपको काली विद्या के बारे में। तो अगर आपको लगता है मन में, अगर आपको शंका है कि मेरे पे काला जादू हुआ है और मैं इसे दूर करना चाहता हूँ तो किन उपाय से आप दूर कर सकते हैं, आइए हम आपको उपाय बताएं। बहुत ही सिंपल उपाय है, आप इसको कर सकते हैं। पहली बात तो आप अपने मन से ये भ्रम हटा दीजिए कि मेरे ऊपर काला जादू हुआ है, ठीक है। तो आपको सर्वप्रथम करना क्या है, इन उपायों को कर रहे हो और आपने मन में पहले पॉजिटिव लाना है। आप सोचो कि मेरे पे कोई काला जादू नहीं हुआ है और मैं सब काले जादू से मुक्त हूँ, कोई मेरे पे काला जादू नहीं सोचता। ईश्वर की कृपा मेरे साथ है, परमात्मा की कृपा मेरे साथ है, और जिसके साथ परमात्मा की कृपा होती है वहाँ पे काला जादू कुछ नहीं करता, कोई भी नकारात्मक शक्ति कुछ नहीं कर सकती। तो सबसे पहले आपके अंदर ये विश्वास होना परम जरूरी है। जहाँ विश्वास है वहीं शक्तियाँ काम करती हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम काले विद्या को, हम जो है काली विद्या जो है हम पे हुई है, काला जादू जो हुआ है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। किसी भी शनिवार के दिन आपको 7 दीपक जलाने हैं और अपने ऊपर से एक नारियल 7 बार उतारा कर लेना है, ठीक है। उस नारियल को किसी ऐसे पीपल की जड़ में गाड़ देना है। वहाँ पे आपको सबसे पहले आपको 11 माला जो है ओम नमः शिवाय मंत्र के आपको जाप करना है, ठीक है। और फिर जप करते हुए 11 माला जैसी हो जाए, फिर इसके बाद 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आपको नारियल से उतारा करना है। उतारा करने के बाद 7 दीपक आपको पीपल के पेड़ के पास जलाने हैं। ये क्रिया करते हुए कोई आपको देखे नहीं। ये सुनसान कोई जंगल में पीपल का पेड़ हो जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहाँ पे आपको ये करना है। तो उस नारियल को वहाँ पे आप गड्ढा खोद के वहीं पीपल के पेड़ के पास दबा देंगे, और दबाने से पहले आपको ये बोलना है, हे पीपल देवता, मेरी जो भी समस्याएं हैं मैं आपके जड़ में स्थापित कर रहा, आप मेरी समस्याओं को दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, हे महादेव मेरे पे कृपा कीजिए। अब मंत्रों का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जो है आपको ये क्रिया करते हुए आपको आ जाना है। पहला शनिवार, उसी शनिवार से आपको फिर घर पे आ जाना है। आपको बिना पीछे मुड़े देखे 7 दीपक जला देने हैं, और मिठाई हो तो मिठाई चढ़ा देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना आपको। और अगले दिन जो है आपको गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। 11 माला आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। यह क्रिया आपको 21 दिन तक करनी है, ठीक है। फिर दूसरे शनिवार को भी आप यही काम करेंगे, 7 दीपक जलाएंगे और नारियल आपने पहले ही दबा दिया था, और वहाँ पे आपको अपनी परेशानी बोल के आ जाना है और पीपल की परिक्रमा कर लेनी है ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से, ठीक है। 11 माला ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, उसके बाद फिर दीपक जलाएंगे, वहाँ पे थोड़ी देर ध्यान करेंगे, उसके बाद आप अपने घर को आ जाएंगे बिना पूछे मोरे, आपको कुछ नहीं देखना। और गायत्री मंत्र का जाप करना है 11 माला 21 दिन तक। 21 दिन जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद 22वें दिन आपको क्या करना है, 51 माला से गायत्री मंत्र की आपको आहुति करनी है, वनली घी से, सिर्फ घी से, ठीक है। और दूध का हल्का सा भोग लगाना है गायत्री माता को, आपको
हवन में चढ़ा देना है और वहाँ से आपको प्रणाम करना है, गायत्री माता की आरती पूजा करके। और उसके बाद जो है गायत्री मंत्र का आप 7 बार जाप करके आप अपने पर फूंक मार लेंगे। आप ये सोचना कि हे गायत्री माता, आपकी कृपा से मेरे ऊपर जो भी काला जादू हुआ था सब दूर हो गए हैं। ये बहुत ही सिंपल विधान है, आप इनको करें, ठीक है। अगर आप दीपक जलाने में समर्थ नहीं है, नारियल दम खर्च करने में भी, नारियल का उतारा करने में भी समर्थ नहीं है, तो आप नॉर्मल आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे, और अपनी परेशानी आप बोल के 1 लोटा जल आप चढ़ा के आइए वहाँ पर। 7 दीपक जलाने हैं आपको और अपने ऊपर 7 बार ओम नमः शिवाय का फूंक मारना है और गायत्री मंत्र का आपको अनुष्ठान करना ही करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कितना भी बड़ा जादू क्यों ना हो, ब्लैक मैजिक क्यों ना हो, तो वो दूर हो जाएगा और आप स्वस्थ अवस्था में आ जाएंगे और आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे। और आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे वाला बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नई जानकारी लेकर आऊँ उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ और जैसा चाहे आप वैसा कीजिए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।